शुक्रगुजार हूँ जावेद इकबाल भाई साहब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है और आर्य उस्मानी साहब का और महाराष्ट्र प्रदेश सज्जाद मंसूरी साहब का और ये नज़ीर मंसूरी साहब ने जो मुझे जिम्मेदारी सौंपी है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि अच्छे से अच्छा काम करूँ और नदाफ मंसूरी जमात को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ूँ। मैं आप तमामी लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि प्रभारी बनने के बाद पहली बार मुझे मौका मिला पालघर ज़िले में आने के लिए, और हमने इनकी तारीफ़ सोहेल साहब की सुनी हुई थी और ऊपर से आदेश आया राष्ट्रीय अध्यक्ष जावेद इकबाल मंसूरी साहब का कि आपको पालघर जाना है। पालघर जाने के बाद सोहेल अलाउद्दीन मंसूरी साहब की नियुक्ति आपको करनी है। तो तत्काल में हम लोगों ने हमारी टीम लेकर और इनका वर्क देकर काम देकर आए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही दुआ करते हैं कि सोहेल अलाउद्दीन मंसूरी साहब लोगों की खिदमत करें, बढ़ चढ़कर लोगों का काम करें, मंसूरी जमात को एकत्रित करें। मंसूरी बिरादरी को कोई तकलीफ़ अगर हो तो उसका बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लें। एजुकेशन की फील्ड हो, चाहे सामाजिक कोई भी काम हो, उनमें इनको बढ़ चढ़कर काम करना है और जो भी इनको ज़रूरत पड़ेगी हम लोग पीछे से मदद करेंगे। जैसा कि अल-जमीयतुल मंसूर जो ये आपका संगठन है, ये आपके समाज के लिए कौन कौन सी ऐसी सुविधाएं हैं जो लोगों को दे रही है? पहली प्राथमिकता हमारी है कि कितने बच्चे हमारे एजुकेशन के लिए बेताब हैं, तो उनका हमारा पहली प्राथमिकता है कि शिक्षा में हम बढ़ चढ़ कर काम करें। अभी कुछ बच्चे हमारे 3 बच्चे ये साल यूपीएससी में आए हैं और इसी तरह जो स्वास्थ्य वगैरह का है, आरोग्य वगैरह का जो काम है, उसमें बढ़ चढ़ कर हम लोग काम करते हैं। और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा अलाउद्दीन भाई से भी, सोहेल साहब से भी हम बोलेंगे कि शिक्षा और मूलभूत सुविधाएं जो हैं उन पर आप ध्यान दीजिए और जो लोग बीमार हैं, जो लोग परेशान हैं, उनकी मदद करने की कोशिश कीजिए। जैसा कि ये पूर्वांचल साइड में ये देखा जाता है, पूर्व में भारत के, कि मंसूरी जो एक सरनेम है उसको लेकर और भी जो अन्य राज्यों में कौन कौन से राज्य से ये मंसूरी समाज जाना जाता है? बहुत से मंसूरी समाज है। मंसूरी समाज को 52 नामों से बोला जाता है, जिसमें महाराष्ट्र के अंदर पिंजारी, नदाफ, उत्तर भारत में मंसूरी, तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना में दुदुकुला, नूरबाशा, ये बड़ी तादाद में है। और कुछ ऐसे मंसूरी हैं जो अपने आप को मंसूरी छुपाते हैं। मैं उनसे आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करूंगा कि आप लोग खुलकर लिखिए। हम लोग पासमानदा में आते हैं। पासमानदा के लिए अब बड़ी बड़ी योजनाएं हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उसको उठाने का लाभ कीजिए। एक तादाद आप अपनी बताएंगे, एक नारा हुआ करता था जिसकी जितनी तादाद भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो जितनी बड़ी तादाद में आप आएंगे, कुछ लोग शेख लिख रहे हैं, कुछ अंसारी खान पठान लिख रहे हैं, तो जो मंसूरी होने के बावजूद भी ये लिख रहे हैं, तो हम लोग जानना चाहते हैं कि उनकी ऐसी क्या मजबूरी है। ओबीसी कास्ट में आते हैं हम, अदर बैकवर्ड क्लास में, जिसमें हमारे बच्चों को स्कॉलरशिप और उसके बाद में जो परसेंटेज वगैरह कम होता है उसमें अदर बैकवर्ड क्लास में वैलिडिटी वगैरह लेने के लिए हमारा बहुत बड़ा मतलब उसके अंदर वो काम आता है। तो आप आइए, मंसूरी लिखिए, मंसूरी लेने के बाद ओबीसी बनाइए, ओबीसी के बाद वैलिडिटी आपकी होगी, ताकि आपकी आने वाली नस्लों को ये काम आएगी। और जब नस्लों का काम आएगी तो आपका अगर बच्चा कोई परसेंटेज वगैरह में अगर कम भी होता है तो एक कोटा होता है ओबीसी का, अदर बैकवर्ड क्लास है, उसके माध्यम से आपका बेटा आगे जाएगा, या आईपीएस बनेगा, आईएएस बनेगा, यूपीएससी एग्जाम पे टॉप करेगा, हर क्षेत्र में काम कर सकता है, डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है। बड़ी तादाद में लोग वंचित हैं। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं सारे लोगों को, पालघर के लोगों को, जो अगर मंसूरी नहीं लिख रहे हैं, मंसूरी लिखना शुरू कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।